स्ट्रेचर पर दिख रहा ये व्यक्ति देवरिया में बच्चों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी नंबर 1 है। व्हीलचेयर पर दिख रहा ये व्यक्ति देवरिया में बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी नंबर 2 है। बाइक पर जाते दिखाई दे रहे ये वही आरोपी हैं जिन्होंने बीते 4 अक्टूबर को दिन दहाड़े देवरिया में बच्चियों के साथ छेड़खानी की थी। बीते 4 अक्टूबर से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही ये दोनों बच्चियां 8वीं कक्षा की छात्राएं हैं। बीते शुक्रवार को ये बच्चियां जब साइकिल से घर लौट रही थीं, तभी स्कूल से महज 500 मीटर की दूरी पर एक बाइक पर सवार होकर 4 मनचले आते हैं। बीच सड़क बाइक से 3 लड़के उतरते हैं, जबकि एक बाइक पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और ये तीनों लड़के बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं, जिस पर लड़कियां चिल्लाते हुए भागने लगती हैं। देखिए कैसे एक बच्ची तो खेत में ही गिर जाती है। बच्चियां जब ज्यादा शोर करने लगती हैं तो ये सुनकर मनचले भाग निकलते हैं। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन वीडियो ने देवरिया के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए थे। लिहाजा घटना के बाद देवरिया पुलिस हरकत में आती है और 5 टीमें मनचलों की गिरफ्तारी के लिए लगाई जाती हैं, जिनमें एसओजी की टीम भी शामिल थी। रविवार की रात पुलिस को सूचना मिलती है कि 2 आरोपी धीरज पटेल और ऋतिक यादव देवरिया के ही सिरसिया घोटा मार्ग से कहीं जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस घेराबंदी करती है, जिस पर बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों आरोपियों के पैर में लग जाती है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों आरोपियों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। सोमवार की सुबह इस घटना का तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया तीसरा आरोपी नाबालिग है और 11वीं का छात्र है। ज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों की पहचान की गई। आज सूचना मिली कि ये अभियुक्त सिरसिया गोठा मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई। जब उनकी घेराबंदी की गई तो इन अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की और उसी क्रम में जवाबी कार्रवाई में जो पुलिस द्वारा की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिनके नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से ग्राम बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। छात्राओं से छेड़छाड़ के समय बाइक पर आगे से दूसरे नंबर पर दिख रहा यही व्यक्ति आरोपी नंबर 3 है। सोचिए जरा, ये खुद एक छात्र है और छात्राओं से ही छेड़छाड़ कर रहा था। जाहिर है कि आरोपी पर सवाल भी खड़े होंगे और इन पर कार्रवाई भी होगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी देवरिया के बंजरिया थाना के बैकुंठपुर गांव के हैं। हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल है। तीसरा नाबालिग आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जबकि चौथे की तलाश जारी है। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना देवरिया के तरकुलवा क्षेत्र की है। छात्राओं से छेड़खानी का ये मामला योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के क्षेत्र का है। लिहाजा ये मामला सिर्फ देवरिया तक ही सीमित नहीं रहा, ये मामला यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गूंजा। पत्रकारों ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से इस पर सवाल किया, तो सुनिए उन्होंने और योगी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कहा। पुलिस अधीक्षक देवरिया को मैंने फोन करके ये कहा है कि जो लोग हैं उनको टेस्ट किया जाए। ये दोपहर की घटना है और टेस्ट करके और जो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं। अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अपराध अपराधी के लिए 0 टॉलरेंस की नीति थी, 0 टॉलरेंस की नीति है और 0 टॉलरेंस की नीति आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में रहेगी। दूसरी तरफ इस मामले में समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अपराध के आंकड़ों का एक वीडियो ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा। जिन आंकड़ों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए अपराधियों का सपा संबंध बताकर अखिलेश यादव से सीधा सवाल कर दिया। देखिए, इनकाउंटर वाली पुलिस से अगर समाज में भय होता या समाज सुधर सकता तो कब का सुधर गया होता। कई लोगों ने कोशिश करी, लेकिन इससे नहीं होता। आज कहीं न कहीं अपराधियों को
या शहीदों को भारतीय जनता पार्टी की न सरकार पे विश्वास है न पुलिस पे विश्वास है। यही भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ एंटी रोमियो स्क्वाड लेके आए थे 7 साल पहले, और लगातार बलात्कार प्रदेश बन गया है, लगातार छेड़खानी वाला प्रदेश बन गया है, लेकिन समाज में कोई परिवर्तन नहीं है। अपराधियों पर जब जब कोई कार्रवाई होती है पुलिस की तो सबसे ज़्यादा दर्द अखिलेश जी को होता है। इसका मतलब आप खुद देख रहे हैं, साफ है। इन्हीं के पोषित, इन्हीं के द्वारा संरक्षित अपराधी अपराध कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से इन्हीं के नेता निकलते हैं, इन्हीं के जनप्रति निकलते हैं, इन्हीं के पार्टी के कोई न कोई जुड़े हुए तत्व निकलते हैं। कहीं जितने भी बड़े अपराध हुए हैं सब में तो यही देखने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक है उन्हें पीड़ा, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, लिहाजा इससे पहले अपराधियों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ सपा उनकी जातियों को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। सपा की कोशिश साफ है कि वो अपने वोट बैंक को मजबूत कर सके, जबकि योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों पर कार्रवाई करने में तनिक भी ढील नहीं दे रही है। ताज़ा मामला देवरिया में बच्चियों के साथ की गई छेड़छाड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सपा चाहे इस पर सवाल उठाकर अपनी सियासत जितना भी साध ले, लेकिन यूपी में अपराधियों पर जिस तरह कार्रवाई हो रही है, ये देखकर यही लग रहा है कि योगी सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है।